इस चैप्टर में हम नजरिए पर नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नजरिए पर प्रेजुडिस और अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है इसे जानने से पहले हमको प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह और ब्लाइंड फेथ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में बिना जाने समझे, बिना एनालिसिस किए, बिना वेरीफाई किए अपने मन में ही ओपिनियन बना लेते हैं तो उसे प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहा जाता है। जबकि सही नजरिए के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम किसी पर्सन या फैक्ट के बारे में अच्छे से वेरीफाई करके या उसका एनालिसिस करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा नजरिया हमारे नॉलेज को ही चैलेंज करता है या लोगों के प्रति हमारी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक बेस्ट एक्टर हैं, आपको एक्टिंग करना पसंद है, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के पूर्वाग्रहों को अपने मन में पाल रखा है। एग्जाम्पल के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में पैसे वाले लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, या फिल्मी लोगों का कल्चर ही डिफरेंट होता है, या वे लोग ड्रिंक करते हैं, या वे लोग सेल्फिश होते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में तो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सारे प्रेजुडिस आपके मन में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके मन में इस टाइप के प्रेजुडिस का स्पेस रहेगा तो आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखेंगे। आपका नजरिया नेगेटिविटी से कंडक्ट होने लगेगा। आप फील करेंगे कि उस इंडस्ट्री में काम करने से क्या मिलेगा जो आपके मन के अगेंस्ट है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव होने से एक्टिंग से भी आपका फोकस हटने लगेगा। आप धीरे धीरे अपने एक्टिंग को लेकर भी नेगेटिव होते जाएंगे। यानी जिस तरह की एबिलिटी आपके पास थी, उस एबिलिटी से कनेक्टेड आपका जो ड्रीम था सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आपके नजरिए को प्रेजुडिस ने ओवरलैप कर लिया है। आप एक्सटर्नल फोर्स से कंडक्ट होने लगते हैं क्योंकि आपके नजरिए का बेस प्रेजुडिस है, जो कि सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है, जबकि डिवाइन या स्पिरिचुअल फीलिंग का कनेक्शन आपकी सोल, आपकी आत्मा से है। आपके अंदर जो ईश्वर है, उसने जो आपको एबिलिटी दी थी, आप उससे दूर चले जाते हैं। इसके साथ सच तो ये है कि किस इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है, कहाँ के लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, कहाँ के लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। इस तरह के लोग तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। कल्चर तो हर एक प्लेस, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंट्री का डिफरेंट ही होता है। यानी जो प्रॉब्लम थी ही नहीं, उससे आपने अपने प्रेजुडिस की वजह से प्रॉब्लम बना लिया। इसलिए सही नजरिए को लेकर लेखक ने बताया है कि आपको अपने नजरिए में न्यू थॉट्स को, न्यू लॉजिक को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि नए थॉट्स आपके सेल्फ बिलीफ को पॉजिटिव रखते हैं। न्यू थॉट्स के साथ ही आपके मन में किसी काम को लेकर न्यू आइडिया का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ब्लाइंड फेथ के साथ भी ऐसा ही होता है। हम मानकर चलते हैं कि जो पहले हुआ था या जिसे हम जानते सुनते आए हैं वो ही सही है। अगर सब इसी बात पर बिलीव करते हैं तो कभी पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूमती है, क्योंकि पृथ्वी तो स्टेबल दिखती है। और इसके बारे में पहले के थिंकर्स ने भी बताया था कि पृथ्वी स्टेबल है, लेकिन कोपरनिकस ने पहले के थिंकर के थॉट्स को एनालिसिस किया और अपनी स्टडी से बताया कि पृथ्वी भी घूमती है। लेखक ने बताया कि जो थॉट्स या आइडिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता आया है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। इसलिए सही नजरिए के लिए जरूरी है कि न्यू थॉट्स को अपनी अप्रोच में शामिल करें। हम टाइम टाइम पर अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को क्वेश्चंस करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो हमारे अप्रोच में, हमारे नजरिए में इफेक्टिव चेंज आएगा, जिससे हमारा सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा। इसलिए थॉट्स और आइडिया को लेकर हमें ओपन रहना चाहिए। हमारा मन पैराशूट की तरह होना चाहिए। अगर पैराशूट ओपन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। इसी तरह अगर हम अपने मन को नए थॉट्स के लिए ओपन नहीं रखेंगे तो हमारे नजरिए के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे सेल्फ बिलीफ के साथ एक्सीडेंट होगा, यानी सेल्फ बिलीफ कमजोर पड़ेगा। फिर कोई सेल्फ बिलीफ के बिना कुछ भी कैसे अचीव कर सकता है। इसलिए हमें अपनी आंखों और मन को न्यू ट्रूथ की ओर ओपन रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने मन में न्यू ट्रूथ, न्यू आइडिया, न्यू नॉलेज की भूख जगानी चाहिए। ऐसा करने से हम बिलीव और समझ के पंखों से